बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमास के हमले के बाद जो इसराइल ने कार्रवाई की है उसमें इसराइल की गज़ा पर फ़िज़ाई कार्रवाई है, उसमें 200 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने बताया है कि शाम 4:20 तक 200 अफराद, तकरीबन 200 अफराद 198 बता रहे हैं वो के अफराद के शहीद और 1610 के ज़ख्मी होने की इतला मिली है। इससे कबल इसराइल ने कहा था कि हमास की जानिब से गुज़िश्ता सालों के दौरान किए गए सबसे बड़े हमले में 40 अफराद हलाक और 250 ज़ख्मी हो गए। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने कहा कि हमास की जानिब से गुज़िश्ता सालों के दौरान किए गए सबसे बड़े हमले में जो है ना ये हलाकतें हुई हैं। और अब इस पर ये है कि अब दोबारा ये अब इसराइल ने जो कार्रवाई की है इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक प्लान काम है, क्योंकि आप देखें कि उनका जो दिफाई सिस्टम है ना उसने काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर ये चाह रहे थे कि ये अटैक और हमें एक मौका मिल जाए, और ये मैं आपको बताऊं कि ये एक आलमी जंग की तरफ भी जा सकते हैं मामला, क्योंकि आप देखें कि यूरोप, अमेरिका तमाम ने इसराइल की हमायत कर दी है और मुस्लिम ममालिक में से सिर्फ ईरान वाहिद मुल्क है जिसने फ़लस्तीनियों की हमायत की है। तो ये अब एक चांस नज़र आ रहा है, क्योंकि रूस इस पर अभी तक सामने नहीं आया। अगर रूस इसमें कूदता है और अगर रूस फ़लस्तीन के हक़ में आता है तो ये एक आलमी जंग की तरफ मामला जा सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये इसराइल जो मामला कर रहा है ना वो ये है कि इसराइल ये चाह रहा है कि जो बाकी बचा कुचा इलाका भी है ना वो भी हम मजलूम बनकर ये छीन लें। ये एक साजिश नज़र आ रही है। अल्लाह ताला खैर करे फ़लस्तीनियों की, अल्लाह ताला मदद फरमाए, लेकिन जो साजिश की बू आ रही है वो ये है। और ये प्लान हो सकता है क्योंकि इसराइल जो है वो जितने दुनिया के जदीद हथियार हैं उनके पास मौजूद हैं और उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है जासूसी की भी। तो ये नहीं हो सकता कि इतने बड़े पैमाने पर वो अपना नुकसान ऐसे हो जाए उनका, ये इतना आसानी से मुमकिन नहीं है। इसमें इसराइल की कोई अपनी प्लानिंग भी शामिल है। ये आप एक दो रोज़ में आपको ये क्लियर हो जाएगा और ये बड़ा खौफनाक काम है। और दूसरी जानिब मैं आपको खबर देता चलूँ जनाब, पाकिस्तान के सबसे महबूब कायद, सबसे महबूब लीडर नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में खिताब के बाद अपनी रिहाइशगाह जाएंगे, ये मरियम औरंगज़ेब साहबा का कहना है। अब आप अंदाज़ा करें कि जनाब इनको इतना यकीन है इस सिस्टम पर कि इनको मालूम है कि यहाँ पर हमने हर जगह पर अपने बंदे बिठाए हैं। इतना ज़बरदस्त यकीन है कि आप देखें ना कि सजा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी और दवाई लेने गए, अदालतों को धोखा देकर 4 साल तक वापस नहीं आए, और अब अगर आते साथ ही इनको रिलीफ मिल जाता है तो इससे बड़ा इस निज़ाम पर सवालिया निशान क्या हो सकता है। फिर तो कौम जो है वो बिल्कुल सही नफरत कर रही है इनसे, इसका तो अंदाज़ा इनको खुद ही हो जाना चाहिए। ये आपके पाकिस्तानियों, ये लोग आपके साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं और इमरान खान यही चाहता है कि अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून हो। और भाई जिसने भैंस चोरी की, जिसने बकरी चोरी की, जिसने बाइक चोरी की, जिसने साइकिल चोरी की, उसको तो आप सजा पूरी होने के बाद भी बाहर नहीं निकलने देते। और ये देख लें ये कैसे सिस्टम के लाडले हैं, और इनको बचाने वाले भी, उन पर भी आफरीन है कि कैसा निज़ाम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाए। ये तो एक सवालिया निशान है। बहरहाल इस पर क्या कहा जा सकता है। और दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी बात की है आज। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ मुल्क का हर सियासतदान जेल से बाहर हो। पाकिस्तान इस वक्त दाखिली मुश्किलात के साथ साथ बैरूनी खतरात से भी दो चार है और लोगों को इलेक्शन की पड़ी है। ये पेशावर में कन्वेंशन खिताब में उन्होंने ये बात की है। असल बात अब ये है कि लोगों की नफरत इतनी शदीद हो चुकी है, और ख़ासकर KPK में तो फजलुर रहमान साहब तो जो चीटे दो चार लेते हैं वो KPK से लेते हैं। तो KPK में तो इनकी सियासत दफन हो चुकी है और लोगों की नफरत मजीद बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं मोए दे मुँह ते मक्खन लाना, ये वो मक्खन लगा रहे हैं कि बयान दाग कर कि इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए। ये एक सिर्फ, वरना इनकी दिली ख्वाहिश यही है
कि इमरान खान अंदर ही हो, लेकिन बात यह है कि अगर इमरान खान अंदर ही रहते हैं और अवाम की जितनी शदीद नफरत बढ़ती जा रही है इन जमातों के साथ, तो फिर तो इनका तिया पांचा है, जो मर्जी खड़ा हो। तो इसलिए ये अब हमदर्दी थोड़ी सी दिखाकर ये चाह रहे हैं कि इनको जो है ना नफरत की, लोग नफरत ना करें, बेशक इन्हें वोट ना दें, लेकिन चूंकि नफरत शदीद होती जा रही है, उससे आपको पता है गंदे अंडे और टमाटरों की बरसात भी हो सकती है। तो इसलिए ये इससे बच रहे हैं, वरना तो इनकी शदीद ख्वाहिश है सदर ये हो और इनका बेटा जो है वो वजीर आला KPK हो। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है वजीर आजम वो हो, उनका बेटा चीफ मिनिस्टर हो पंजाब का। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है महबूब कायद की कि वो वजीर आजम हो, उनकी बेटी जो है वो कोई अहम ओहदा उनके पास भी हो। इसी तरह जरदारी साहब की भी ख्वाहिश है कि वो सदर हो, बेटा वजीर आजम हो। यानी कि इन्होंने पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को गुलाम समझा हुआ है, भेड़ बकरियां समझा हुआ है, जहां मर्जी जैसे चाहे हांके। आप देख लेना इनका निज़ाम पर कैसे इत्मीनान है। और आज जो सुबह का बूला है वो शाम को घर वापस आए हैं, वो उन्होंने बयान दिया है कि जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का इलेक्शन में देखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये वो लोग हैं जिन्होंने KPK और पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिए माशाल्लाह। और अब इनको नजर आ रहा है कि सिंध में भी जो सर्वे आया है उसमें तहरीके साफ नंबर 1 पर चली गई है और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर चली गई है। अब इनको अपनी जो आने वाली जो सियासत है ना वो दफन होती हुई नजर आ रही है। और अगर इन्होंने मजीद देर लगाई और इमरान खान वैसे ही जेल में रहे तो यकीन करें इनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तानियों, जो आपका गुस्सा है, जो आपकी नफ़रत है, उसको वोट के ज़रिए आप ज़रूर इज़हार करें। जितने भी लोगों के घर में वोट है वो वोट डालने ज़रूर जाएं। एक तो आप वोट नहीं डालते, वो आपका वोट वैसे ही डाल जाते हैं, ये वो फरिश्ते आकर डाल जाते हैं। वो इंडिया का एक क्लिप है जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन में ना वो वोट डालने जाता है एक बुजुर्ग आदमी, तो वो कहता है वोट डालने के बाद कहता है कि चाची वोट डाल गई है तुम्हारी? उसने कहा हाँ चाची वोट डाल गई है। कहता अच्छी बात है, हर इलेक्शन में वोट तो डाल जाती है लेकिन मिलके नहीं जाती। क्यों मिलके क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसको बहुत हुए कितनी देर हो चुकी है। तो ये तो मरे बंदों के भी वोट डालते हैं, ये इनकी हालत है। तो इसलिए ये अपनी सियासत बचा रहे हैं। और जनाब ने ये भी फरमाया कि पेट्रोल तो अब हमारे बस से भी बाहर है। आप अंदाजा करें सारे सरकारी खर्चे पे इनके पेट्रोल और ये मामला चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे बस से बाहर हो गया तो आम आदमी, आम आवाम का क्या बना होगा, ये आप अंदाजा कर ले। जिनका तो मिनरल वाटर भी जो है फ्रांस से आता है इनका, तो आप अंदाजा कर लें कि ये इन्होंने मुल्क और कौम के साथ क्या सलूक किया है। और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी ये एक इम्तिहान बन जाएगा। ये जो फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है, यहाँ तो पाकिस्तान को चूज़ करना पड़ेगा खुलकर। अगर पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हमायत नहीं करता तो पाकिस्तान के अवाम जो है ये उनकी तर्जमानी नहीं होगी। इसलिए अब पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मसला है। अभी तक तो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ देखेगा, ईरान ने तो खुलकर हमायत कर दिया फ़लस्तीनियों की, लेकिन आइंदा आने वाले दिन ये इस बात का तयन करेंगे। अगर रूस आता है तो ये एक आलमी जंग का ख़तरा छिड़ सकता है और आलमी जंग यहीं से इब्तिदा होगी जो नज़र आ रहा है अगर ये साजिश हुई तो। ये मैं आपको बता दूं और ये बहुत क्लियर बात है। और ये मैदान जंग बन जाएगा वो वाला खित्ता सारा। और यूरोप पहले ही इसराइल के साथ है, अमेरिका पहले ही इसराइल के साथ है, उन्होंने खुलकर हमायत का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं अगर पुतिन सामने से रूस दूसरी जानिब खड़ा होता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा बुरहान पैदा हो जाएगा। ये यूक्रेन जंग आप भूल जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।